ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डाई बीच के जख्मी हमलावर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑस्ट्रेलियन पुलिस के मुताबिक सिडनी में साहिल के करीब फायरिंग के हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात पर फर्द जुर्म आयद की गई। हमलावर मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। भारतीय पुलिस के मुताबिक साजिद ने ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 मरतबा भारत का दौरा किया। 3 रोज कबल सिडनी के साहिल पर फायरिंग से 15 अफराद हलाक, 40 जख्मी हो गए थे। सिडनी फायरिंग के वाकये की नई वीडियो सामने आ गई। हमलावर से बंदूक छीनते हुए एक शख्स को वाज़ेह देखा जा सकता है। 69 साला बोरिस गुरमैन और उसकी अहलिया ने हमलावर को पकड़कर गिराया और बंदूक छीन ली, जिसके बाद हमलावर ने दूसरी बंदूक से दोनों मियां बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। एशेज सीरीज में तीसरे टेस्ट में सिडनी फायरिंग के मुतासरीन की याद में तकरीब। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बाजुओं पर स्याह पट्टी बांधकर मैच खेल रहे हैं। एडलेड टेस्ट में फायरिंग से मुतासरा अफराद की याद में खामोशी इख्तियार की गई। तकरीब में हलाक और जख्मी होने वाले अफराद को याद किया गया। स्टेडियम में मौजूद हजारों क्रिकेट फैंस ने भी पुरनम आंखों के साथ मुतासरीन को याद किया। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ गुलकार जॉन विलियमसन ने गाना गाकर हाजरीन के हौसले बढ़ाए और मुतासरीन को याद किया। ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर गोलियां चलती रही, पुलिस दबकी रही या इधर से उधर भागती रही। सिडनी हमले के दौरान पुलिस की पुरस्कार खामोशी छुप ना सकी। हमलावर से 20 मीटर फासले पर पुलिस वैन तेजी से गुजर गई। एहलकारों ने रुककर हमलावरों को रोकने की जिसारत ना की। सिर्फ 100 मीटर दूर पुलिस हेडक्वार्टर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनता रहा। बेयारों मददगार लोगों की मदद के लिए 11 मिनट तक कोई ना आया। ऑस्ट्रेलवी मुसलमानों का सिडनी के शूटर साजिद अकरम की मैयत वसूल करने से इनकार। मकामी मुसलमानों ने साजिद अकरम का जनाजा अदा करने और मुस्लिम कब्रिस्तान में दफन करने से भी इनकार कर दिया। मुस्लिम रहनुमाओं ने हमलावरों को दायरा इस्लाम से बाहर करार दे दिया। कहा, बेगुनाह शहरियों को कत्ल करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज करार। इंटरनेशनल मीडिया ने आलमी बरादरी की आंखें खोल दी। बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्डियन की तहकीकाती रिपोर्ट्स, ब्लूमबर्ग ने भी मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। यूरोपीय मीडिया में भारतीय दहशतगर्दी की नुमायां कवरेज। सिडनी हमले में भारतीय किरदार बेनकाब होना, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद। मोदी सरकार अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय ममालिक में दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ। श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश समेत खित्ते के तमाम ममालिक भारतीय शरपसंदी का शिकार। कश्मीर भारत का कभी ना था और ना होगा। इंडिया सरहद पार दहशतगर्दी बंद करे। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी कौंसलर गुल कैसर सरवानी का भारतीय नुमाइंदे को करारा जवाब। कहा, जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा इलाका है। 8 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद हक़ खुद इरादियत का वादा पूरा नहीं किया गया। दहशतगर्दों की भारतीय सरपरस्ती के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। भारत TTP, फितना खारिज, BLA की पुष्ट पनाही कर रहा है। सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारत का बयान हक़ाइक़ को दानिस्ता तौर पर मस्ख करने और मुआहदे की गलत तशरीह के मुतरादिफ करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 ममालिक के शहरों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। नई पॉलिसी का इतलाक 1 जनवरी से होगा। सदर ट्रंप ने कहा कि शाम, जनूबी सूडान, नाइजर, माली और बर्किना फासो के शहरियों के अमेरिका सफर पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जा रही है। मोरितानिया, नाइजीरिया, तंजानिया और जिम्बाब्वे का नाम भी शामिल। सदर ट्रंप के ताज़ा इकदाम से सफरी पाबंदियों का शिकार ममालिक की तादाद बढ़कर 35 हो गई। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी। बरतानवी हुकूमत ने अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया। बरतानिया की अपने शहरियों को अफगानिस्तान का सफ़र न करने की सख्त हिदायत जारी। बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक बरतानवी शहरियों को अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और तवील कैद हो सकती है। अफगानिस्तान जाने वाले बरतानवी शहरी मुमकिन खतरात का लाजमी जायजा लें। बरतानवी हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए अफगानिस्तान का सफ़र इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया।
जस्टिस तारिक जहांगीरी ने हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री का केस काबिल समाअत होने का फैसला विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ राइट्स 2025 बिल की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने कानूनी शहादत के तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर अहम कानून साज़ी की मंजूरी दी। सदर मुमलिकत ने किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 की तौसीक कर दी। मॉडर्न पंजाब में आवाम के लिए खरीदारी के नए दौर का आगाज। सूबे की सब्जी मंडियों में इनकलाब, गंदगी और माफिया खत्म। पंजाब की 188 मंडियां मॉडर्न फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स में तब्दील हो गई। मार्केट्स में साफ पानी के लिए तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल कर दिए गए। पंजाब की मॉडर्न सब्जी मंडियों में भी वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध छाई रही। हद निगाह कम होने से मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रहे। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का छठा नंबर AQI 195 रिकॉर्ड। कराची 10वें नंबर पर चला गया। सादिकाबाद में धुंध के बायस बस उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में हुकूमत ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के बेशतर मुतालबात तस्लीम कर लिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का फैसला नोटिफिकेशन से मशरूत कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर आज होगा। आज शाम नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हड़ताल खत्म कर दी जाएगी। कराची कोरंगी नाले में गिरकर उमर रसीदा शख्स जाँ बहक। स्ट्रीट लाइट्स और नाले की तरफ हिफाजती दीवार ना होने के सबब ज़ईफ शख्स नाले में जा गिरा। जाँ बहक शख्स साइकिल पर सामान रखकर पैदल गुजर रहा था। कराची में टारगेट किलिंग का एक और वाकया। बेलाल कॉलोनी में सियासी जमात का कारकुन कत्ल। पुलिस के मुताबिक 3 मुलजमान मोटरसाइकिल पर सवार थे। शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। वाकये की मजीद तहकीकात जारी। SSP सेंट्रल की मकतूल के भाई और दीगर से मुलाकात। कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। कराची में जमील छांगा और समद काठियावाड़ी ग्रुप के 7 भत्ताखोर गिरफ्तार। रेंजर्स और SIU की खुफिया इतलात पर कार्रवाई। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। सिंध हुकूमत को 70 मुकदमात में मतरूब खतरनाक मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। जैकबाबाद में पुलिस और खुफिया इदारों की बड़ी कार्रवाई। हलाक मुलजिम दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा बराए ताबान और पुलिस मुकाबलों में मुलविस था। मुकाबले के बाद मुलजिम के कब्जे से क्लाशनकोव बरामद की गई। एबटाबाद में घरेलू तनाज़े पर 40 साला खातून अगवा। मुकदमा दर्ज। खातून अपने शौहर और देवर के हमरा गाड़ी में सवार थी। 5 मुलजिमान खातून के शौहर और देवर को जंगल में बांध गए। मुलजिमान खातून को अगवा करके ले गए। होबाड़ों के कच्चे के इलाके में रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन। डाकुओं के मोर्चों की ड्रोन से निशानदही। डाकुओं की महफूज पनागाहों का मिसमार करके आग लगा दी गई। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 से ज्यादा डाकू जख्मी। गजा के फलस्तीनियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। एक तरफ सियोनियों के हमले तो दूसरी तरफ मौसम की सख्तियां। गजा में मजीद 14 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। तूफानी हवाओं से फलस्तीनियों के खेमे उखड़ गए। बारिश का पानी खेमों में दाखिल हो गया। अलशिफा अस्पताल की छतें टपकने लगी। अमेरिका में इसराइल की हिमायत कम हुई। कांग्रेस में यहूद मुखालिफ लॉबियां सरगर्म। अमेरिकी सदर का तकरीब से खिताब। सिडनी हमले के वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिकी कौमी मुत्तहिद है। हमने मशरिक़ वस्ता में अमन कायम कर दिया। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए मुआहदा किया। 59 ममालिक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शामिल होना चाहते हैं। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने UAE को 70 रन से हरा दिया।
यूएई 242 रन हदफ के ताकुब में 171 रन बना सका। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली कामयाबी के साथ खत्म हो गई। ड्राइवर्स का गैर मामूली महारत, रफ्तार और जुर्रत का भरपूर मुजाहिरा। रैली में 2 खातीन समेत 51 ड्राइवर्स ने शिरकत की। फ्रांस के पीएसजी स्टार उस्मान डेम्बले फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर करार। उस्मान डेम्बले ने अवार्ड पहली मर्तबा अपने नाम किया। तकरीब दोहा में हुई। फ्रेंच लीग के सीजन में सबसे ज्यादा 21 स्कोर किए। स्पेन की आइटा नाबोंटाए विमेन बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर करार पाई। और अदाकार कमाल अहमद रिजवी को हमसे बिछड़े 10 बरस बीत गए। कमाल अहमद रिजवी एक अच्छे अदाकार और हिदायतकार ही नहीं बल्कि एक अच्छे कलमकार भी थे। ड्रामा अलिफ नून में कमाल अहमद रिजवी और नन्ना की जोड़ी ने बेमिसाल शोहरत पाई।